नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस केंद्र सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 400 पार होने वाली केंद्र सरकार किस प्रकार से घिसटती हुई नजर आई। और इसी प्रकार का अब 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है साथियों, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में। और तीनों ही राज्यों में इस बार फिर से इस केंद्र सरकार की माटी पलीत होती हुई दिख रही है। हम इतने दावे के साथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र से इस केंद्र सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पुख्ता सबूत, तथ्यों के साथ आपके सामने वो खबर लेकर आया हूं साथियों। आप सभी छगन भुजबल को जानते होंगे। छगन भुजबल उन नेताओं में से हैं जब ईडी के छापे लगातार विपक्ष पर पड़ रहे थे और अजीत पवार के साथ इन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। छगन भुजबल लेकिन अब बगावत पर उतर आए हैं, और बगावत पर उतरने की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। और छगन भुजबल के साथ साथ 18 से 19 विधायक बीजेपी को छोड़कर वापिस शरद पवार की पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा कहना है शरद पवार के पोते का। और उसका क्या बयान आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज को समझिए कि अब धीरे धीरे बीजेपी की जो लहर थी, इस केंद्र सरकार ने जो लहर बनाई थी साथियों, वो लहर अब फुस होती हुई जा रही है। लोगों को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा है। और इसी का यह कारण है कि जहां पर अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां से अब धीरे धीरे करके विधायकों की टूट शुरू हो गई है। विधायकों की टूट शुरू हो गई और घर वापसी में विधायक जाने लग गए हैं साथियों। सबसे पहले मैं आपको हेडलाइंस दिखाना चाहूंगा, स्क्रीन पर देखिए। एनसीपी नेता छगन भुजबल अजीत पवार का साथ छोड़ सकते हैं, उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि छगन भुजबल अब बीजेपी का दामन, अजीत पवार का साथ छोड़ रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनको राज्यसभा में नहीं भेजा गया। राज्यसभा के लिए वो चाहते थे कि उनको भेजा जाए, लेकिन राज्यसभा में अजीत पवार की पत्नी को भेजा गया है, जिससे वो काफी नाराज चल रहे हैं। और वो लगातार बताया जा रहा है कि छगन भुजबल के साथ 18 से 19 विधायक वहां से उनका साथ छोड़कर और शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ मिलने जा रहे हैं। स्क्रीन पर ये देखिए शरद पवार के पोते रोहित पवार का क्या बयान है साथियों। रोहित पवार ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि एनसीपी के कई विधायक हैं जिन्होंने जुलाई 2023 में पार्टी में हुए विभाजन के बाद कभी भी पार्टी संस्थापक शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बुरा नहीं कहा। रोहित पवार ने कहा, लेकिन उन्हें विधानसभा स्तर में भाग लेना है और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विकास निधि प्राप्त करनी है, इसलिए वे सत्र समाप्त होने तक बदलाव से पहले प्रतीक्षा करेंगे। और विपक्षी विधायक ने दावा किया है कि 18 से 19 एनसीपी विधायक हमारे और जो पवार साहब के संपर्क में है और वे मानसून स्तर के बाद उनके पाले में आ जाएंगे। अहमदनगर जिले के करजत जामखेड़ा में विधायक ने कहा कि शरद पवार और अन्य एनसीपी सपा नेता इस बारे में फैसला लेंगे कि कैसे वापस अपने पाले में लेना है। जी हां दोस्तों, 18 से 19 विधायकों की अगर टूट महाराष्ट्र में देखने को मिली, तो अब की बार ये जो वहां पर सरकार चल रही है, जो सरकार वहां पर चल रही है साथियों, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी सरकार, वो सरकार दूर दूर तक दिखाई नहीं देने वाली है। और इसी के साथ छगन भुजबल का क्या कहना वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ हमारे पास है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूं, जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी इस सच्ची पत्रकारिता और बुलंद आवाज को और आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा साथियों। अब मैं आपको दिखाता हूं कि छगन भुजबल का इस पर क्या बयान है, जिसने
पूरे के पूरे बीजेपी खेमे से लेकर अजीत पवार के खेमे में भगदड़ मचा कर रख दिया। स्क्रीन पर देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के नेता और राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल कथित तौर पर पार्टी छोड़कर उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने की योजना बना रहे हैं। पार्टी में दरकिनार किए जाने से और सांसद का टिकट न दिए जाने से नाखुश भुजबल पिछले मतभेदों के बावजूद उद्धव के नेतृत्व वाली सेना में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, छगन भुजबल उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से साफ है कि वो बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं, अजीत पवार का दामन छोड़ रहे हैं। और इसकी वजह भी, सबसे पहली वजह जो सामने निकल कर आई है कि छगन भुजबल को सांसदी का टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट कट गया। और उसके आगे क्या कहा देखिए स्क्रीन पर। भुजबल एक प्रमुख ओबीसी नेता है जो एक सामाजिक संगठन समता परिषद के भी प्रमुख है, ने सोमवार को अपने समर्थकों से मुलाकात की और कथित तौर पर विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। भुजबल ने सोमवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में ओबीसी की वास्तविक आबादी जानने के लिए देश भर में जाति जनगणना कराने का आग्रह करेंगे। हालांकि स्वीकार नहीं किए जाने पर भुजबल ने मराठा आरक्षण देने में मतभेदों के कारण नवंबर में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि छगन भुजबल की लगातार नाराजगी चल रही है और 18 से 19 विधायकों की टूट होगी। टूट की वजह सिर्फ एक है कि उनको जो पद उनको चाहिए थे वो नहीं दिए जा रहे हैं, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं ओहदा उनको चाहिए था वो उनको नहीं दिया जा रहा। लगातार इसी बीच टूट बन रही है और ये टूट आगे जाकर बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाली है। साथियों, आगे देखिए आप, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में नासिक सीट से वंचित किए जाने के बाद भुजबल खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। हालांकि भुजबल को उम्मीद थी कि उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाएगा, लेकिन पार्टी ने इस सीट के लिए अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को मनोनीत किया। सुनेत्रा लोकसभा चुनाव में बारामती से हार गई हैं। भुजबल का यह कदम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि सपा के नेता और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने दावे के बीच आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के 18 से 19 विधायक उनके संपर्क में और मानसून सत्र समाप्त होते ही वे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। साथियों, सीधे तौर पर यहां पर नजर आ रहा है, जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इस खबर से बिल्कुल वास्तविकता सामने आती है कि अब बीजेपी सरकार का जो लहर थी, बीजेपी सरकार का जो दबदबा, जो तानाशाही थी, वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। 400 पार का नारा लगाने वाले 230 पर सिमट जाते हैं और उससे भी हैरानी की बात यह है साथियों कि 230 तो छोड़िए, वो 250 पार भी नहीं हो पाते हैं। 240 है उनकी सीटें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अब देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से और हमारी आवाज को ज्यादा बुलंद बनाने के लिए, आगे से आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना, सभी को नमस्कार।